नाज़रीन खुशामदीद। कराची जल रहा है, कराची में आए दिन आग लग रही है। कराची में जो है वो कभी फूड पांडा वाले को मार दिया जाता है, कभी किसी नौजवान की गाड़ी पे फायरिंग की जाती है जिससे गाड़ी उलट जाती है। और अब जो कराची में नई मुश्किल आने वाली है वो है मार्टिन क्वार्टर और जहांगीर रोड। ये वो क्वार्टर्स थे जब सरकारी मुलाजिमों को वहाँ पे रिहाइश दी गई, बट जब उनकी रिटायरमेंट हुई उसके बाद उन्होंने वो घर खाली नहीं किए। और ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग अपनी जगहों को बेच के चले गए, दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। और इस तरीके से ये आबादियाँ जो हैं वो सरकारी नहीं रहीं, बल्कि इसमें दूसरे लोग आबाद हो गए। अब उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया। पिछली गवर्नमेंट में भी इस पर काफ़ी जो हैं वो अपडेट्स हुई और वफाकी हुकूमत ने ये कोशिश की कि हम इस जगह को बाजियाब कराएं और अपने लोगों को जो डिपार्टमेंट के हैं उनको ये जगहें वापस करें। जिस पे बहुत सारी जो है वो बहस हुई, कौमी असम्बली में भी गई। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जो है उस पर उनको बोला गया कि भाई आप देखें यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी आबाद है, बानियानी पाकिस्तान की औलादें यहाँ पे मौजूद हैं, तो ऐसा ना करें, इतने सारे लोग बेघर हो जाएंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी तो उनके बाप दादाओं को मिली थी, जो जेन्युइनली लोग वहाँ रह रहे हैं। और अब जब उनके बाप दादाओं ने वहाँ पे सरकार की खिदमत करी, काम किया, क्योंकि सरकारी मुलाजिमों को कोई लाखों रुपए तो मिलते नहीं हैं, बस इतने ही मिलते हैं कि वो अपना गुज़र बसर जो है वो हलाल तरीके से कर लें। और उसके बाद अगर आप उनको 60-70 साल बाद रहने के बाद अगर आप उनको बोलते हैं कि एकदम वो अपने घर खाली करके यहाँ से कहीं चले जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका जो है उस वक्त के एमपी डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनसे बात की। उस वक्त के वफाकी वज़ीर जो थे हाउसिंग के तारिक बशीर चीमा साहब, उनसे बातचीत की और बस ये मामला चलता रहा। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट अपडेट थी वो ये थी कि सिंध गवर्नमेंट ने एक तजवीज़ पेश की कि जिसमें जो अभी लोग रह रहे हैं वो भी रहते रहें और सरकारी लोग जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी यहाँ पे आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, उन्होंने जो है वो वफाकी हुकूमत के जो डेवलपमेंट के हवाले से लोग हैं उनसे रब्ता किया और एक तजवीज़ दी कि हम इस जगह को मिसमार करते हैं और यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग्स बना देते हैं, जिसमें ये होगा कि जब फ्लैट्स बन जाएंगे, बिल्डिंग्स बन जाएंगी, तो जगह ज़्यादा हो जाएगी। तो जब जगह ज़्यादा हो जाएगी तो वो लोग भी इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे जो यहाँ पे अभी रह रहे हैं। और इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ पे जो हैं वो ईज़िली आ सकेंगे, रह सकेंगे। बट जब ये वाली चीज़ जो है वो जस्टिस मकबूल बाकर जो वज़ीर आला सिंध है उनकी सरबराही में जो है एक कमेटी बनी, उसने तजावीज़ जो हैं वो मुरतब की। लेकिन फिर बाद में ख़्याल आया वफाकी गवर्नमेंट को कि ये सिंध हुकूमत क्या कर रही है, ये ज़मीन तो हमारी है और सिंध हुकूमत होती कैसे फ़ैसला करने वाली। और जो अफसरान इन मीटिंग्स में शामिल हुए उनको भी बड़ी झाड़ पिलाई वफाकी गवर्नमेंट ने कि आप किससे पूछ के चले गए, आपको किसने इजाज़त दी कि आप जाएं और इस जगह का फ़ैसला करें। तो अब जो है वो डेडलॉक पैदा हो जाएगा। अब अगर इस मामले को यहाँ पे सीरियस नहीं लिया गया तो एक नई टेंशन क्रिएट हो जाएगी कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो उन जगहों पे रहते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस अगर पामाल होता है, उन लोगों से मार्टिन क्वार्टर या जहांगीर रोड वालों को तंग किया जाता है, उनसे घर खाली कराए जाते हैं, तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो इसमें पहले भी आई है और अब भी आएगी और बड़ा एग्रेसिव स्टांस जो है वो अभी जो अर्शी प्लाजा सेंटर में जो आग लगी है उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है वो पूछा वज़ीर आला सिंध से कि भाई आपके पास कोई इख्तियार है या आप एक डमी वज़ीर आला हैं। क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान का ये कहना है कि एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो वज़ीर आला सिंध है निगरां, उनका जो झुकाव है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। और एमक्यूएम ये कहती है कि आज भी जो फैसले वज़ीर आला हाउस में होते हैं वो पीपल्स पार्टी की रजामंदी के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इस कराची में होती रहेंगी, इलेक्शन से पहले ये वाली सिचुएशंस भी होती रहेंगी, तो मामला जो हैं वो बहुत ख़राब होते रहेंगे। शहरी जो हैं वो वैसे ही बहुत परेशान हैं, वो बिजली की कीमतें हैं, वो बेरोज़गारी है, जो यहाँ पे स्नैचिंग है, जो डकैती है, जो यहाँ पे जो वारदातें हैं, न दिन में आप सेफ़ हैं न रात में आप सेफ़ हैं, तो शहर का अमन भी तबाह हो रहा है। और अगर ये वाली चीज़ें भी शुरू हो गई कि अब दोबारा से मकीनों को तंग किया गया, टू स्पीकिंग कम्युनिटीज़ की मोहल्लों में जाके जहाँ, और ये वो जगह हैं जहाँ एमक्यूएम का वोटर बहुत ज़्यादा है,
तो अगर उनको तंग किया गया तो फिर एमक्यूएम भी जो है वो उनके साथ खड़ी हुई होगी और इससे क्लैश बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे मामलात को देखना चाहिए और इसकी कोई ना कोई दूसरी सूरत हाल निकालनी चाहिए। जो लोग मकीन हैं यहाँ नहीं और भी जहाँ जहाँ जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो रह रहे हैं वो अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो हिस्सा है जो पार्टीशन से लेकर देखा जाए तो वो वाली चीज़ें भी आज तक जो हैं वो यहाँ के जो लोग हिजरत करके आए थे उनको नहीं मिली। तो फिर अगर ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो चीज़ें बहुत दूर तलक जाएंगी। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अभी तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान किसी भी सूरत ऐसी चीज़ों का न शहर न पाकिस्तान, क्योंकि ये शहर जो है वो किसी भी सूरत कोई भी ऐसी बेचैनी की कैफियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।